हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 9 का जो है एक सीरीज़ हम चला रहे थे, जिसमें हम लोग सेट को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सेट का ये सीरीज़ है और जिसमें हम लोग आज गणित को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो गणित के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सभी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम लिंक का। दोनों को ज्वाइन कर रखें, और या नहीं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9798054010 पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, यानी आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपके क्लास 10th के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको 10th में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 10th की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। 10th का विषय का हम देखिए, इस 10th को पढ़ाने की बात नहीं करें, बल्कि उसके एग्ज़ाम की तैयारी की बात करें। आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी ताकि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप लोग जो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए, लिंक जो आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और आज के इस वीडियोज़ में जो है हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, 5 गणित के सवाल देखेंगे जो कि आपके चतुर्भुज से रिलेटेड है, और हम जो है उसको समझाने का प्रयास करेंगे काफ़ी अच्छे से। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल हमसे पूछ रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण, देखिए चतुर्भुज में से 4 कोण होगा। मान लीजिए ये चतुर्भुज है, तो यहाँ पे 4 कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 कोण दिया है, ये और ये, यानी 100 डिग्री, 98 डिग्री, 92 डिग्री। इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। पहला बात आपको मैं बेसिक बता देते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का जो एक नियम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, चारों कोणों का जो टोटल होता है, चारों कोणों का जो योग होता है, वो 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए हर चीज़ का एक नियम होता है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हड्डी की संख्या 206, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि हमरे में 206 है तो आप में 210 हो जाएगा, नहीं ना होगा, फिक्स है। तो इसी प्रकार से चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का जो नियम है वो क्या है? इसके चारों कोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए, तभी तो वो चतुर्भुज होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। तो आपको मान लीजिए कि 3 कोण आपको दे दिया है, चौथा कोण नहीं है, तो 360 में तीनों कोणों को अगर आप घटाइएगा तो चौथा कोण निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? तो 360 माइनस 198 प्लस 92, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 290। तो 360 में 290 को घटा देंगे तो कितना आ गया? 70 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में कहा कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 135 डिग्री हो तो B की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में देखिए होता क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए अगर आपको चतुर्भुज बोला तो वो बात अलग है, लेकिन अगर समांतर बोल दिया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, तो उसका सम्मुख कोण जो है वो बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ये समांतर कोण है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समांतर है, तो इसका ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, यानी आमने सामने का कोण। तो यहाँ पर देखिए ये पे कोण डी आपको दे दिया 135 डिग्री, तो कोण बी भी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। आपको लिखना है, चूँकि ऐसे नहीं लिखिएगा, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया है, आपको लिखना है चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसीलिए, चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए का सिंबल दे करके आप ये वाली लाइन लिखिएगा वहाँ पर, ठीक है, ये वाला लाइन लिख दीजिएगा, और उसके बाद आपको देना होगा इसीलिए कोण B बराबर 135 डिग्री, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। सम्मुख कोण यानी सामने मुख वाले कोण, ठीक है ना, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखिए आप। तीसरे सवाल में कह रहा है कि यदि एक आयत ABCD में ABCD 40 डिग्री है, एक आयत है ABCD में, कोण ABD, ये वाला एंगल, ये पूरा नहीं, देखिए अगर ये पूरा बात करता यहाँ से यहाँ तक तो ABC कहलाता। क्या कहलाता? ABC कहलाता। लेकिन ये ABC नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ABD, यानी A से B तक ठीक गया, अब B से कहाँ चला गया? D पे चला गया, यानी ये इतना सा कोण का बात कर रहा है, आधा, है ना। तो ये 40 डिग्री है, तो DBC का मान क्या होगा, ठीक है। तो किसका मान पूछा है? DBC, ये जो थोड़ा सा बच गया है इसका छोटा सा टुकड़ा, उसके बारे में पूछा है।
अब देखिए आयत जो होता है, ये आयत जो होता है, आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए चतुर्भुज को देखिएगा ना, चतुर्भुज का जब फिगर बनेगा थोड़ा सा ऐसे रहेगा, समांतर चतुर्भुज का रहता है, थोड़ा सा टेपर रहता है, लेकिन जब भी अब आयत का फिगर बनेगा तो वो हमेशा सीधा रहेगा इस तरह से। और आपको मालूम है, आप मान लीजिए ये आयत है, ठीक है, रुकिए एक बार फिर से समझाते हैं आपको। ये आयत है, ठीक है, ये आयत का फ़ोटो है, चलिए ये आयत का फ़ोटो है। तो इस तरह से जब भी कोई भी आयत का फ़ोटो को आप देखेंगे और उसके बाद मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए कि हम यहाँ से ये सबको मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिट गया ना, यहाँ से इसको मिटाएं और यहाँ से इसको मिटाएं। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बन रहा है आपका, अब ये वाला जो एंगल बन रहा है, देखिए अब ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है, देखिए 90 डिग्री की तरह है कि नहीं। उसी प्रकार से जहाँ से यहाँ से मिटाइए, यहाँ से मिटाइए, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ से मिटाइएगा तो यहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा। तो आयत में होता क्या है, आयत का जो सभी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। कितना होता है? 90 डिग्री पे होता है। अब हमको एक बात बताइए आप लोग, जब आयत का सभी कोण 90 डिग्री होगा तो ये जो कोण ABC जो है यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ना। तो यहाँ पर अब क्या आपको लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमने उठा लिया है डायरेक्ट बुक से। बुक में क्या होता है कि शॉर्टकट में बनाया जाता है। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में बनाइएगा ना तो आपको वो एग्ज़ामिनर जो है वो सोचेगा कि आप चीटिंग करके बनाए, ठीक है। तो आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना है। तो आपको लिखना है चूँकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये आपको पहला लाइन में लिखना है, ध्यान से सुनिए। आपको लिखना है चूँकि दे करके, इसलिए देखना है चूँकि दे करके आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, लिख दिए। अब आना है चूँकि, फिर देना है उसके नीचे चूँकि कोण ABC बराबर कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, समझ गए। इसीलिए आपको क्या करना होगा, कोण फिर चूँकि का ही सिंबल दीजिएगा, चूँकि कोण ABD का वैल्यू दिया है ना, कोण ABD कितना दे दिया है आपका? 40 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण B बनता है 90 डिग्री, इसमें उसका आधा 40 डिग्री दे दिया है। तो आपको निकालना किसका वैल्यू है? कोण DBC, उसका आधा टुकड़ा। तो 90 में उसको घटा दीजिए, 90 में उसको 40 घटाइएगा आप तो कितना आएगा? 50 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब सिंपल है, ये तो आपको हो गया लॉजिक, यानी कि इस तरह से आपको बनाना है कॉपी पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको मैंडली समझा देते हैं ताकि आपको दिमाग से कभी भी ना निकले, ठीक है। आज अभी आपको ये वाला सवाल दे दिया, हो सकता है एग्जाम में कुछ और दे देगा। इस तरह का सवाल जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं इस पर। अब मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, अब आपको समझा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे निकालना है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, आयत है, सीधा सा बात है, आयत है तो 90 डिग्री होगा, इधर 40 इधर कितना होगा? 50 होगा, तब ना दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूरेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ के बारे में बात कर देगा, यहाँ 60 दे देगा, पूछेगा यहाँ वाला कितना है? 30 होगा। तो इतना सा आपको दिमाग रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया है जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा की माप आपको बताना है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज आपको दे दिया गया, फिगर में ध्यान से देखिए, फिगर बना हुआ है और इसका परिमाप जो है वो 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप समझिए ध्यान से, धीरे धीरे, 22 सेंटीमीटर क्या है? ये परिमाप है, यानी इसका बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी टोटल बाउंड्री की जो लंबाई है वो कितना है? 22 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब आप देखिए, यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर हो, जब समांतर चतुर्भुज का बात कर लिया तो आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो जो बड़ी भुजा आपको दिखाई दे रहा है उसका माप 6.5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे देखिए 6.5 यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। तो जब आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये 6.5 तो ये 6.5 होगा, तो जो छोटी भुजा है आप उसको क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो ये जब x होगा तो ये भी x होगा ना। समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि हमको इसका परिमाप निकालना है, तो हमने बार बार आपको बताया कि परिमाप क्या होता है, उसका टोटल बाउंड्री होता है। मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट किए कुछ किसी चीज़ को घेरना, तार से घेरिएगा, तो तार से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें हम तो चतुर्भुज जो है उसका परिमाप जो है वो इसका बाउंड्री ही होता है, ठीक है। तो अब परिमाप यदि हम निकालेंगे तो सब जोड़ेंगे, ये जुटेगा, ये जुटेगा, ये जुटेगा और ये जुटेगा। देखिए सबको जोड़ दिया ना, परिमाप बराबर सबको क्या करना है? जोड़ देना है।
लेकिन परिमाप आपको सवाल में दे दिया है कि 22 सेंटीमीटर, तो परिमाप की जगह में 22 लिख दीजिए। इधर सबको जोड़िएगा तो 2x और इसको जोड़िएगा तो 6.5 6.5 13 हो गया, तो 2x + 13 हो गया। अब देखिए इस 13 को क्या करेंगे, ब्रैकेट के बराबर के इधर लाएंगे तो ये 22 में घट जाएगा, तो 22 में घटाइएगा तो 9 बराबर क्या हो गया 2x। अब x का वैल्यू निकालिएगा तो 2 कहाँ जाएगा 9 के नीचे, तो वही 9 के नीचे 2 आ गया। और 9 का आधा, आधा दो नीचे 2 रहने का मतलब आधा, तो 9 का आधा कितना हो गया 4.5। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना ना भूलें, उससे जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको आगे की कक्षाओं में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।